Welcome to the channel Deep Socio. This is Sayyida Sabah Hashmi. Today the topic is a sociological analysis of Indo-Pak conflict. कोशिश करते हैं कि इतने इंटरेस्टिंग अल्फाज में एनालिसिस करें जो आपको ना सिर्फ सुनाई दे बल्कि महसूस भी हो. The perfume of nostalgia and the bite of displacement. हिजरत ने कितने ही ख़ानदानों को मुतासिर किया, सिर्फ ये कह देने के बजाय. आए आज इस वाक़ये के एहसासात की गहराई में उतरते हैं. तसव्वुर करें उन मसालों की महक जो आबाई घरों से भागते वक्त धुंधली पड़ गई और उसकी जगह रिफ्यूजी कैंप्स की बेहरूह बू आ गई. एक लाहौर, एक दिल्ली जो अब अपने पुराने मैप की शक्ल में एक साथ तो मौजूद नहीं है. ये एक मुश्तरका माजी की याद है जो एक ताकतवर सोशोलॉजिकल फोर्स बन जाती है, जो नस्लों तक की शनाख्तों को शेप देती है और शिकायतों को हवा देती है. ये सिर्फ आदादो शुमार की बात नहीं है, ये वो ज़िंदगी का तजुर्बा है जो कलेक्टिव मेमोरी में नक्श हो चुका है. द विस्पर्स ऑफ व्हाट इफ एंड द ऑल्टरनेटिव रियलिटीज़. सोशियोलॉजिकली देखा जाए तो काउंटर फैक्चर्स फैसिनेटिंग हो सकते हैं. क्या होता अगर तकसीम मुख्तलिफ अंदाज में होती? क्या होता अगर इब्तदाई सालों में बातचीत को फ़ौक़ियत मिलती? क्या होता अगर के कई सवालात सोशल कॉन्शियस में गूंजते हैं, डिबेट्स और अल्टरनेटिव नैरेटिव्स को फ्यूल देते हैं? ये सिर्फ तारीख़ी सोच विचार नहीं है, ये ज़ाहिर करते हैं मुख्तलिफ सोशल रियलिटीज़ की पोशीदा ख्वाहिशों को और मौजूदा सूरत हाल की कंटीजेंसी को. द डांस ऑफ डोमिनेंस एंड द सबऑल्टर्न वॉइसेस. स्टेट लेवल इंटरेक्शन से आगे बढ़कर ये देखना होगा कि हर माशरे के अंदर पावर डायनेमिक्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को मुतासिर करती हैं. कैसे डोमिनेंट एथनिक या रिलीजियस ग्रुप्स नेशनल नैरेटिव को शक्ल देते हैं और किनारे लगाते हैं उन माइनॉरिटीज़ वॉइस को जो कॉन्फ्लिक्ट पर मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं. द डिजिटल बैटलफील्ड एंड द रीमेकिंग ऑफ आइडेंटिटी. इंटरनेट और सोशल मीडिया ने कॉन्फ्लिक्ट में एक दिलचस्प नई लेयर जोड़ी है. आपने देखा है कि ऑनलाइन स्पेसेस को नेशनलिस्टिक आइडेंटिटीज़ की कंस्ट्रक्ट और रीइंफोर्स करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है. डिजिटल इको चैम्बर्स मौजूदा तासुबात को कैसे बढ़ा रहे हैं और सोशल डिवीज़न की नई शक्लें कैसे बना रहे हैं. इसके बरक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अमन के कारकुन कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और फासले को कम करने की कोशिश करने वाले अफराद भी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं. ये डिजिटल बैटलफील्ड्स एक्टिवली परसेप्शंस एंड सोशल इंटरेक्शंस को ऐसे तरीक़ों से शक्ल दे रहे हैं जिन्हें हम सोशियोलॉजिकली अभी समझना शुरू हुए हैं. द एवरीडे रेजिस्टेंस एंड द अनसंग हीरोज़. वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के ग्रैंड नैरेटिव्स के दरमियान रोज़मर्रा की रेजिस्टेंस और क्वाइट हीरोइज़म के बेशुमार एक्ट्स हैं. उन अफराद की कहानियों पर गौर करें जो पुराने रिश्तेदारों से मिलने या नए रिश्ते बनाने सरहद पार करते हैं. वो फ़नकार जो मुश्तरका मंसूबों पर काम करते हैं. वो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ जो बातचीत को फ़रोग़ देते हैं. ये माइक्रो लेवल इंटरेक्शंस हैं
جنہیں اکثر میکرو لیول انالیسز میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ شیئرڈ ہیومینٹی اینڈ صلح کے امکانات کی جھلکیاں پیش کرتے ہیں یہ مائکرو لیول انٹریکشن۔ سوشولوجیکلی ڈومیننٹ نیریٹیوز کے خلاف مزاحمت کے یہ ایکٹس انکریڈبلی سگنیفیکنٹ ہیں۔ The shifting sands of identity and the hybrid futures. نیشنل آئیڈینٹیٹیز اسٹیٹک نہیں ہوتے۔ کیسے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل آئیڈینٹیٹیز گلوبلائزیشن، مائگریشن اینڈ چینجنگ سوشل نارمز کے رسپانس میں کیسے ایوالو کر رہی ہیں۔ کیا کوئی ایسی ابھرتی ہوئی ہائبرڈ آئیڈینٹیٹیز ہیں جو ہندوستانی اور پاکستانی نیشنلزم سے آگے کی ہیں؟ مثلاً باہر ملک میں رہنے والی ڈائسپورا کمیونٹیز کے تجربات کا جائزہ لینا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔